बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब के पास वो कुछ है जिसका मुत्तहिदा अपोजिशन ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। अभी तक जो कुछ हुआ है इनके साथ वो सियासी तौर पर हुआ है, लेकिन इमरान खान साहब को झूठा कहा गया कि जी ये ख़त जाली है, ये सब ऐसे झूठ बोल रहा है, ड्रामा कर रहा है, ये पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए, सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए जनाब ये मुल्क की साख को दाव पर लगा रहा है, ये जनाब गैर मुल्क की ताकतों से हमारे ताल्लुकात ख़राब कर रहा है। बहुत कुछ कहा गया, लेकिन अब जो इमरान खान साहब कर रहे हैं या करने जा रहे हैं और जिस तरह से वो इस चीज़ को सारी दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, इस पर अपोजिशन कांप रही है। वो था ना जी, कांपे टांग रही हैं, उससे भी बढ़कर मामला हो चुका है और इसीलिए वो हर तरफ भाग रहे हैं, अदालतों में भाग रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के पास भाग रहे हैं कि खुदा का वास्ता है इसको इस चीज़ से रोक लो, वरना हमारी सियासत तो हमेशा के लिए दफन हो जाएगी, सब राज खुल जाएंगे। क्यों शहबाज शरीफ साहब नहीं गए कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के सामने, जहां उनको सब पता लग जाता है? ये कहा जा रहा है कि उनको ये चीज़ का पता था, क्योंकि ये मुलाकातें, वहां पर सवालात, वो प्लान, ये सब चीज़ें उनको खुद पता थी, उनके लोगों को, और किस तरह से तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ा गया, उनके इंटरव्यूज़ किए गए, वो सारे राज सामने आ रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि अब जिस तरह से गवाहियां सामने आ रही हैं वो परेशान कुन हैं, और इसी वजह से ये सुप्रीम कोर्ट से अब चाहते हैं मुत्तहिदा अपोजिशन वाले कि सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर एक और मोहर लगाए कि जी ये तो चलें ख़त्म करें ही करें कि जो स्पीकर की रूलिंग है, लेकिन साथ ये कहें कि जनाब ये बहुत ही मुहिब्बे वतन लोग हैं, ये सादिक अमीन लोग हैं, ये बैरूनी ताकतों वाला सारा इन पर मामला, आर्टिकल 5 ये सब गलत बात है, ये हो ही नहीं सकता, ये कमाल है, ना किसी से मिले ना कुछ किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट भी उस तरफ नहीं जा रही। आपको याद होगा कि हाई कोर्ट से एक फैसला आया, 20 मिनट के अंदर अंदर दरखास्त के साथ आ जाता है जी इमरान खान ये सारा जो खत का मामला है ये सामने न लाए। पहले कहते थे जी, जब ये इमरान खान ने जब कहा कि मेरे पास सबूत है, सारी बात है, ये खत उन्होंने लहराया जलसे में, इन्होंने कहा कि ये झूठ है, गलत है। फिर ये उसके बाद कहते रहे कि जी अच्छा ये तो मुरासला है। फिर ये कहते रहे नहीं ये तो जनाब ऐसे ही बात है, खुद बना दी गई, हमारे ही बंदे ने भेजा है, इसका उधर से कोई ताल्लुक नहीं। फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में आ गया तो अब ये कहते हैं ये कोई अदालत थोड़ी है। अब अदालत में जाते हैं तो अदालत कहती है हमें इस मामले में ना लेकर आया जाए, बल्कि रोक भी देती है कि भाई इसको ना छेड़े। लेकिन हुआ क्या, किस तरह से लोगों को बुला कर उनको चेक किया गया कि कौन किस तरह से आ सकता है, किसको डील की ऑफर हुई, क्या हुआ, वो चीज़ें सामने आ गई हैं। इसी वजह से आप सोचिए, जिसके दिल में चोर हो, जो झूठा हो, जो ड्रामा कर रहा हो, वो क्यों कहेगा कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, अदालती इस पर कमीशन बना दिया जाए। इमरान खान साहब ये मुतालबा कर रहे हैं, लीगल टीम उनकी पूरी तैयार, हर तरफ से वो ये ऐलान कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाओ, जुडिशल कमीशन बनाओ। और अगर ये बन गया और इस पर ये तहकीकात शुरू हो गई तो फिर ये सब चीज़ें सामने आएंगी, किस वक्त कौन मिला, क्या बातें हुई, क्या कुछ कहा गया, कितनी देर के लिए मिला, क्या डील हुई थी, इसमें रकम थी नहीं थी, किसके पास क्या गया क्या आया, ये सब चीज़ें फिर सामने आ सकती हैं। इसीलिए ये सब कांप रहे हैं कि ये ना करे इमरान खान, ये ना कर दे, इसको किसी तरह से रोको। हर तरफ भाग रहे हैं, जिस से रुकवा सकते हैं वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर इमरान खान साहब गलत होते तो वो खुद क्यों कहते? ये देखिए ना, अगर झूठ है तो जुडिशल कमीशन के सामने आ जाएगा, इमरान खान साहब तो फिर कभी भी सियासत में नहीं आ सकेंगे। ये आ जाएगा जी इसने झूठ बोला, इसने मुल्क की साख को दाव पर लगा दिया, इसने अपनी सियासत के लिए देखिए क्या कुछ कर गया, ये तो करना ही नहीं चाहिए था, ये तो बड़ा खतरनाक, ये झूठा, ये सब कुछ उन पर चार्ज लग सकता है। तो वो खुद फिर क्यों कह रहे हैं बैल मुझे मार, वो कह रहे हैं जाएं, और अपोजिशन सारी मुत्तहिदा अपोजिशन कह रही है नहीं ये काम ना करे, ये काम ना करे। तो इससे तो साबित हो रहा है कि चोर कौन है। अब देखिए अरशद शरीफ साहब ने अपने प्रोग्राम में बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं। वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि किस तरह से जब ये मेमो गेट हुआ था तो नवाज शरीफ साहब काला कोट पहनकर जब सुप्रीम कोर्ट गए थे और वहां पर कमीशन बनाया गया था कि मुबीना तौर पर जो कहा गया कि जरदारी साहब ने अमेरिका को कहा कि दरखास्त की कि जी पाकिस्तानी फौज के खिलाफ मेरी मदद करो, आओ मेरी मदद के लिए। तो उस वक्त से इन्होंने कोई अच्छे ताल्लुकात बनाए हुए हैं। उस तक तो नवाज शरीफ साहब चले गए थे और वो कोई साइंड नहीं था, वो लेटर कुछ ऐसा नहीं था कि ऑथेंटिकेटेड हो, सारा कुछ हो। उसके बावजूद उसमें तहकीकात की गई। अहमद शुजा पाशा साहब ने, DGISI थे, उन्होंने तहकीकात की और वो चीज़ों के सबूत सामने लेकर आए। और दिलचस्प बात यह है कि काजी फाइज ईसा साहब उसमें थे, जुडिशल कमीशन जो था, काजी फाइज जो बड़े पसंद हैं इस वक्त जज साहब नून लीग को और मुत्तहिदा अपोजिशन को भी। तो उन्होंने वो सब कहा था कि देखिए ये सब कुछ क्या हुआ है पाकिस्तान के साथ। तो अब जनाब क्या हो गया, अब तो इमरान खान साहब कह रहे हैं सबूतों के साथ, सारी कॉरेस्पॉन्डेंस मौजूद है, मिनट्स मौजूद है, एक एक चीज मौजूद है, सब सबूत हैं, अब क्यों भागा जा रहा है जुडिशल कमीशन से?
अब क्यों नहीं किया जा रहा? इमरान खान कह रहा है तो ये अपोजिशन खुद आए ना, डिमांड करे, ये सब चीज़ें खुले आएँ, ये भी अपना मौक़िफ़ लेकर आएँ। ठीक है जी, आप कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी में नहीं गए, अब भी वक्त आ जाए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, शानदाना गुलजार साहिबा हैं, ये तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, MNA थी, क्योंकि अब तो असम्बली तहलील हो गई, और आप देख लीजिए इसमें एक्सप्रेशन भी देख लीजिए, खुर्रम दस्तगीर साहब के मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, और जितने भी प्रोग्राम्स में आती हैं, कभी कोई इन पर ये एतराज़ नहीं कर सकता कि जी ये झूठ बोलती हैं या किस तरह से, या ये बिल्कुल ही हर चीज़ पे डिफेंड करेंगी तहरीक इंसाफ को, या उस तरह से जो जज्बाती होकर, नहीं, कभी मैंने नहीं देखा कि प्रोग्राम में ये कई दफ़ा अपनी पार्टी के हवाले से भी नहीं डिफेंड करेंगी कि कोई चीज़ उनको गलत लगेगी। तो वो कुरान पाक का हवाला दे रही हैं कि मैं कुरान के हवाले से कसम खाकर कह सकती हूँ, ये उस तरह की नहीं है मेंबर या इनके बारे में कि जो ऐसे ही बात कर देंगे। फिर वो कहती हैं कि मैं रोज़े से हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि कहती हैं मुझे भी बुलाया गया, मुझे बुलाया गया, और वो बता रही हैं किस तरह से ये कॉन्स्पिरेसी सारी शुरू हुई, पाकिस्तान से क्यों अमेरिका नाराज़ हुआ, अफ़गानिस्तान के हवाले से फिर किस तरह बुलाना शुरू हुआ, ये रिपोर्ट्स मौजूद हैं। हम तो जाना चाहते थे, हमने हाई कोर्ट में रोका, हम सुप्रीम कोर्ट गए तो उन्होंने कहा कि जी ये पार्लियामेंट का मामला है, आप इसको ला ही नहीं सकते सुप्रीम कोर्ट में, हमें वहाँ रोका गया। हम तो चाहते हैं सबके सामने, हम बिल्कुल इसको हर एक के सामने लाना चाहते हैं, जो हमें कहेगा हम हर चीज़ सामने ला सकते हैं। वो कहती है मुझे भी बुलाया गया और 1.5 घंटे तक मुझसे सवाल होते रहे। 3 लोगों ने मुझसे सवाल किए कि नवाज शरीफ के बारे में आप क्या ख्याल है, मौलाना फजल रहमान के बारे में क्या ख्याल है, और क्या बिलावल क्या फ्यूचर हैं, मुस्तकबिल हैं इस मुल्क का। तो पूरा वो प्लान बना रहे थे और वो सब बता रही। कहती मैंने फिर फौरी तौर पर ये चीज़ अपनी पार्टी के हाई अप्स के नोटिस में लेकर आई। वो क्या कह रही हैं मैं आपको उनकी बात सुनवा रहा हूँ, ये ज़रा आपने गौर से सुनना है। तो अब आप देखिए कि ये चीज़ें इसी वजह से नहीं सामने लाने दी जा रही कि ये आ गई तो फिर क्या बनेगा सारी सियासत का, और ये जो सब चीज़ें खुल जाएंगी। तो ये अब आपने गौर से सुनना है जी। के साथ प्रूफ हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हमें ये देखें प्रूफ हमारे पास बहुत सारे हैं। BRI खत्म करना चाह रहे, उसी पे खत्म करना चाह रही है, होता है बड़ी बड़ी ताकतों में होता है, चीन भी बहुत कुछ कर रहा होगा। तो ये उसका बैकग्राउंड आ गया। अक्टूबर में ये कंस्पिरेसी हैच होती है और माजरत के साथ प्रूफ हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना रोकती तो वो ख़त हम असेंबली में प्रेजेंट करते, और सुप्रीम कोर्ट में हमने एक केस दायर किया लेटर गेट, उन्होंने भी हमें इजाज़त नहीं दी। उन्होंने आर्टिकल 69 का सहारा लिया कि हम पार्लियामान की अंदरूनी जितनी भी कार्रवाई है उसमें नहीं आ सकते, वरना अब आप देख लीजिए, वो कह रही हैं कि हम तो हर सतह पर लाना चाहते थे, जहाँ जहाँ कानून और आइनी तौर पर हमें जाना चाहिए, हम तो ओपन हैं, लेकिन जगह जगह पर फिर उनको रोका जा रहा है, ये बात की जा रही है। और वो बता रही हैं बैकग्राउंड सारा कि जी ज़ाहिर है CPEC के ख़िलाफ़ होना, पाकिस्तान जो है उस तरह से उनको लग रहा था जी अफ़गानिस्तान में उन्होंने किसी न किसी पर तो ये इल्ज़ाम देना था कि हम सुपर पावर हैं, हम हार गए, ये सारी बातें। तो वो ये सब चीज़ें बता रही हैं, बैकग्राउंड बताती हैं। फिर वो बताती हैं कि कब से ये साजिश शुरू हुई और फिर आगे किस तरह से बढ़ा गया, और फिर वो ज़ाती अपना एक्सपीरियंस क्या बता रही हैं कि क्या हुआ, किस तरह से ये सारा कुछ किया गया। और ये सारा जो रिजीम चेंज का है, मैं भी देख रहा था कि ये माजी में भी हुआ है, मुख्तलिफ ममालिक में रिजीम चेंज का मामला। अभी नेपाल का पता चल रहा है कि वहाँ पर क्या हुआ, किस तरह से लोगों ने एहतजाज करना शुरू किया, कोई एग्रीमेंट हो रहा था, और उस पर फिर जनाब यही डोनाल्ड लू साहब हरकत में आए, इन्होंने फिर इन्फ्लुएंस किया दूसरी जमातों को, और फिर वो एग्रीमेंट जो है वो करवा दिया गया। तो ये होता है, ये रजीम चेंज का मामला होता है, ये पकड़ा गया है, पहले भी होता रहा है, बहुत कुछ पकड़ा गया। और अजीब बात यह है कि खुद हुकूमत इसको सामने लेकर आई है, वरना होता ये था कि जी हुकूमतों के खिलाफ हो रहा है, दूसरे मिल जाते तो ये सब चीज़ें दब जाती थी, लेकिन अब इसको फिर दबाने की कोशिश हो रही है। प्रूफ लाना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। अब आ जाए आप जनवरी फरवरी को, IB की रिपोर्टें हैं, और मैं भी उन लोगों में से हूँ जिसे एक फॉरेन एम्बेसी ने बुलाया था। मुझसे 3 लोग मिले थे और मुझसे सवालात पूछे गए थे। मुझे कोई ऑफर नहीं हुई थी, बट 1.5 घंटा मुझसे बात की गई और मुझसे पूछा गया कि मैं फजल रहमान के बारे में क्या सोचती हूँ, मैं नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या सोचती हूँ, मैं मरियम नवाज बीबी के बारे में क्या सोचती हूँ, इज बिलावल द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। मेरा आज रोजा है और मैं कुरान पे कसम कह सकती हूँ कि मुझसे ये बातें हुई हैं। मैंने इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर को भी रिपोर्ट की थी, स्पीकर को भी, परवेज खट्टर को भी। आपने सुन लिया, उन्होंने सब कुछ बताया था, इसी वजह से इमरान खान को बता दी, इमरान खान को बताया, स्पीकर को बताया, परवेज खट्टर साहब को बताया, और वो कह रही है मैं कुरान पर कसम दे सकती हूँ मेरा रोज़ा है। और आप खुर्रम दस्तगीर साहब का चेहरा देख लें, इसके बाद उनका चेहरा देख लें, तो जाए ना जी, अब सारा कुछ ओपन करने देना।
अब क्यों नहीं करने दे रहे, अब क्यों भाग रहे हैं। तो ये इमरान खान साहब के पास ये एक ऐसी चीज़ है, वो कहते हैं कि अपोजिशन जिससे भाग रही है, कहती है ये अगर इसने कर दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा क्या क्या हुआ, और फिर उनको बताना चाहिए कि हमसे भी क्या सवाल हुई थी। ये सामने आई हैं और इन्होंने उसी वक्त अपनी लीडर्स को बताया कि इनको ऑफर नहीं हुई। ज़ाहिर उन्होंने देखा होगा कि भाई हमने जज करना है कौन क्या कह रहा है, किस तरह से इसको घेरा जा सकता है और क्या हो सकता है, और ये बंदा आएगा कि नहीं आएगा। फिर देखें ना कि अब रूस कह रहा है कि जी जैसे ही रूस का दौरा होता है तो साथ ही इनके अरकान मुनहरिफ होने लग जाते हैं और जनाब वो पार्टी टूटने लग जाती है। ये कैसे हो रहा है, उनको नहीं समझ आ रही। उनकी भी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, वो भी इस चीज़ को देखते हैं, स्टडी करते हैं कि कैसे क्या होता है, रजीम चेंज कैसे की जाती है। तो उन्होंने भी जज किया कि कौन मिल रहा है। अब यही कहते हैं ना जी मिले तो फलां भी मिला है जी, फलां भी मिला है, तो मिले होंगे, लेकिन वो देख रहे हैं कि किससे काम निकलवाया जा सकता है। वरना किसी से मिलना कोई गलत नहीं है। एक मुल्क है अमेरिका, उससे हमारे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, तो हर कोई मिल सकता है, उसमें क्या है, साफ़ी भी मिल सकते हैं। लेकिन उनको ट्रैप करना, उनको देखना कि कौन हमारे काम का है, इससे हम किस तरह से काम ले सकते हैं, क्या इसके ख्यालात हैं, वो देखिए, वरना क्या काम है। और आप देखिए कि अक़वाम मुत्तहिदा में ये कानून है कि इस तरह से आप किसी मुल्क के अंदर उसकी सियासत में, उसकी फॉरेन पॉलिसी में आप मुदाखलत नहीं कर सकते, मगर ये होता है। अब क्या उस आइन को फॉलो किया जा रहा है जो जिस के ऊपर जनाब तमाम मुल्कों का इत्तेफाक है जी, यूएन चार्टर, अक़वाम मुत्तहिदा का भी एक आइन है, उस पर जनाब वो नहीं करते। हमारे यहाँ कह रहे हैं जी आइन आइन आइन, आइन पर बिल्कुल अमल होना चाहिए, लेकिन कहाँ है आइन इसकी इजाज़त देता है, इस चीज़ की आइन इजाज़त देता है। इसलिए आर्टिकल 5 का हवाला दिया कि हर शहरी जो है वो रियासत का वफादार होगा। तो यहाँ क्या वफादारी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई, और फिर अगर नहीं हुई तो फिर डर किस बात का है। क्यों नहीं जुडिशल कमीशन बनाया जाता, क्यों नहीं सब लोग खुलकर सामने आते, क्यों नहीं बताते कि क्या बातें हुई क्या नहीं हुई। और देखिए ना, मरीम साहब तो बड़े आराम से कहती जी मुल्क की खुशहाली, तरक्की, मुल्क में जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं हम तो उसकी बात करते हैं। अच्छा, पहले तो आप कहते थे कि इस मुल्क में कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा इमरान खान जब से है, अब कह रहे हैं जी हमारी मुलाकातें हुई तो जनाब हमने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। तो ये अब अजीब बात है कि खुद यानी एक तो कहते हैं कि जी इसमें कुछ है नहीं, इमरान खान ने झूठ बोला, लेकिन वही जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही झूठ है, ये कुछ नहीं है, वो चीज़ें सामने लाना चाह रहा है और उसको रोका जा रहा है। वो कहता है इस पर कमीशन बनाओ तो उसको रोका जा रहा है, वहां से भागा जा रहा है। वो पार्लियामेंट में लाना चाहता है और वहां से भागा जाता है। हाँ, जहां वो कर सकता था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, वहां पर डिस्कस किया गया और वहां पर बाकायदा ये कहा गया कि जी इस पर एहतजाज होना चाहिए, ये गलत है, ये लैंग्वेज गलत है, और वो किया गया, एहतजाज किया गया। और अब कहते हैं जी ये तो बस ऐसे ही था, एहतजाज कोई वजह होगी तो किया गया ना, और क्या जाकर कोई जंग छेड़ी जा सकती है कि जी आपने हाँ ये क्यों किया, हमें ये क्यों कह दिया, इस बात में जंग यही होता है, एहतजाज किया जाएगा कि आप ये हमारे इंटरनल मामलात में दखल ना दें। और अभी तक वो लोग कह रहे हैं कि देखें इससे ताल्लुकात ख़राब कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, ये तो नहीं होता, इससे बड़ी एम्बैरसमेंट हो रही है, फलां हो रही है। अभी सिर्फ इतने पर ही कि जी ये क्यों सामने लाया गया, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में चूंकि चला गया मामला, इस पर एहतजाज क्यों कर दिया आपने, एब्सोल्युटली नॉट क्यों कह दिया, यूरोपियन यूनियन को क्यों कह दिया कि भाई हमारे इंटरनल मामलात में दखल ना दो, कि जी रूस के खिलाफ हमारी मजम्मत करें। और देखें शाहिद खान अब्बासी साहब से भी ये बात हुई और ये सवाल किया गया काशिफ अब्बासी साहब की तरफ से कि अजीब बात नहीं, क्या ये इत्तेफाक है कि श्रीलंका ने भी वोट नहीं दिया रूस के खिलाफ और वो न्यूट्रल रहा, और नहीं उसके हक में भी नहीं दिया, उसके खिलाफ पाकिस्तान भी किया। तो दोनों जगहों पर वही हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। श्रीलंका में तो कर दिया उन्होंने ना, तो भाई फैला दिए श्रीलंका में, लेकिन पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है कि बचा हुआ है, लेकिन वो हालात पैदा करने की कोशिश हो रही है। तो इत्तेफाक है, वो कितने जी इत्तेफाक है, वहाँ भी वो गवर्नमेंट नाहल होगी, यहाँ भी होगी। शाहिद खान अब्बासी साहब का जवाब है, उनकी नज़र में ये सब इत्तेफाक है। लेकिन एक और सवाल जिस पर वो लाजवाब हो गए, तो उन्होंने कहा कि जी ये क्यों नहीं किया, वो तो उन्होंने कहा कि चले जाते ना आप भी चले जाते, तो ये रात को डिनर पर गए हैं तो आप वहाँ पूछ लेते कि क्या हुआ क्यों नहीं हुआ। वो कहते कौन सा डिनर, कौन सा, कहते जी वो अपनी लीडरशिप से पूछे ना डिनर का, रात के खाने का, रात के खाने पर जाके क्यों नहीं पूछा, वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो खाना हुआ। तो कहते जी मैं रात का खाना ही नहीं खाता। तो जब इस तरह के सवाल होते हैं तो फिर वो इस तरह से भाग जाते हैं कि मुलाकातें भी, वहाँ पर मिन्नत समाजत भी, कि इसको रोक लो, कप्तान को रोक लो, ये कहीं कमीशन ना बनवा दें। आपकी इस बारे में क्या राय है, कौन सच्चा कौन झूठा, ज़रूर आगाह कीजिए कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफ़िज़।